बिहार की राजनीति में एक बार फिर धर्म और राजनीति का संगम देखने को मिला। राजधानी पटना में हाल ही में हुआ सनातन महाकुंभ न सिर्फ धार्मिक भावना का आयोजन था, बल्कि इससे कुछ बड़े राजनीतिक संकेत भी निकाले जा रहे हैं। इस मंच पर मौजूद थे देश भर में मशहूर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। साथ ही मंच पर थे स्वामी रामभद्राचार्य, जो लंबे समय से हिंदू समाज में आध्यात्मिक चेतना फैलाने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, बिहार वैसे ही बहार है। बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये सिर्फ धार्मिक नारा नहीं है, ये एक राजनीतिक लाइन भी है। उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव के बाद बिहार में पदयात्रा करेंगे, ताकि कोई ये न कहे कि ये राजनीति है। अब सोचिए, अगर राजनीति से कोई लेना देना नहीं है तो चुनाव के बाद पदयात्रा की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि बयानबाजी पर पूरा ध्यान है, धार्मिक लहर पर सियासी नाव चलाने की तैयारी है। बिहार की राजनीति हमेशा जातिवाद, वर्ग संघर्ष और धर्मनिरपेक्षता के बीच झूलती रही है। यहाँ हर चुनाव में मुस्लिम दलित समीकरण, सवर्ग बनाम पिछड़ा, हिंदू बनाम सेक्युलर जैसे मुद्दे उठते रहे हैं। अब जब धीरेंद्र शास्त्री जैसे प्रभावशाली धर्मगुरु बिहार में सनातन की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं, तो ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, बल्कि वोट बैंक की तैयारी भी है। शास्त्री जी ने कहा कि कुछ ताकतें गजवाए हिंद चाहती है, लेकिन हमारा सपना है भगवाए हिंद। उन्होंने हिंदुओं से जाति के नाम पर बंटने से मना किया और कहा, हमें उन हिंदुओं से परेशानी है जो जाति के नाम पर लड़ते हैं। ये बातें सच में सोचने वाली है दोस्तों। क्या बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति जातियों पर ही टिकी है, वहां हिंदू एकता की बात सिर्फ धार्मिक है, या फिर ये आने वाले चुनावों की रणनीति है? वहीं आपको बता दें कि इस मंच से स्वामी रामभद्राचार्य ने भी सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम सबको निर्भय होकर सनातन के पथ पर चलना चाहिए। जो भारत में रहेगा उसे वंदे मातरम कहना होगा। इसे धार्मिक प्रेरणा माने या राजनीतिक ध्रुवीकरण, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राम मंदिर बना, उसी तरह बिहार में सीतामढ़ी में सीता मंदिर भी बनेगा। सीता मंदिर के मुद्दे को उठाना अपने आप में एक नया राजनीतिक एजेंडा खड़ा हो सकता है, खासकर तब जब राम मंदिर निर्माण ने चुनावी राजनीति को इसका प्रभावित किया हो। धीरेंद्र शास्त्री ने ऐलान किया कि वे चुनाव के बाद बिहार में पदयात्रा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा शुरू होगी। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो, चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बदलो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को छोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये न लगे कि हम राजनीति में आ रहे हैं।
चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? कुछ लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। अब बात करते हैं जनता की। देखिए, बिहार की जनता पढ़ी लिखी भी है और राजनीति को समझती भी है। धर्म लोगों की आस्था का विषय है, लेकिन जब मंच से कहा जाए कि हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं, तिरंगे में चांद नहीं, तो ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं, राजनीतिक बयान बन जाता है। धर्म और आस्था का आदर होना चाहिए, लेकिन जब मंच से राजनीतिक संकेत मिलने लगे तो सवाल उठना जरूरी है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7900